हेलो एवरीवन। आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है औसत। और हमारी ये जो क्लास है ये होगी नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। तो टॉपिक हमारा औसत है नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। और आज हम इस टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको जो भी इस औसत टॉपिक के जो मेन प्रश्न है वो, और जो पिछले वर्षों में नवोदय प्रवेश परीक्षा में आए हुए प्रश्न है वो। तो चूंकि ये नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम सवालों को थोड़ा शॉर्ट मेथड से और जल्दी से आपको कराना सिखाएंगे। ऐसा नहीं है पूरा डीपली मेथड से, पूरा लॉन्ग मेथड से हम सवालों को बताएंगे। हम आपको सिखाएंगे केवल शॉर्ट मेथड से, क्योंकि उसमें आते हैं टिक मार्क वाले क्वेश्चंस। तो आपको टिक करना होता है, केवल एक आंसर जो करेक्ट होता है उसे टिक करना होता है। तो सॉल्यूशन आप कैसे भी जल्दी जल्दी करके वहां पर देख सकते हैं। केवल क्वेश्चन पे आपको आंसर टिक करके कोला भरना है OMR शीट पर, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट में ही क्वेश्चनों को बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप वहां भी शॉर्ट में करके जल्दी से अपना उत्तर निकाल कर सवालों को हल कर सकें। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलो शुरू करते हैं वीडियो को। औसत का जो सूत्र होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमारा औसत का जनरल सूत्र है। किसी भी तरह का औसत हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। पद का मतलब है जो भी हमें मान दे रखे हैं, संख्या है या कुछ भी है, वो हमारे पद माने जाएंगे। ऊपर उन्हें जोड़ना है और नीचे बटे में वो पद कितने हैं गिनती में वो हमें नीचे लिखना है। ये तीन मैंने कुछ शॉर्ट में लिखे हुए हैं, हालांकि इनके भी इस सूत्र के हिसाब से निकाल सकते हैं हम, पर चूंकि ये हमारा कम समय में हमें सवाल करने होते हैं इस पेपर में, तो ये कुछ हमें शॉर्ट में है। औसत ये याद रखने, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। सूत्र है इसका n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, इसका सूत्र है n+1। और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत सूत्र n। अब देखिए है क्या वो बताता हूँ। अगर आपसे पूछे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो हमें पूरी 10 प्राकृतिक संख्या लिख के और ये सूत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी सूत्र से उसे कर सकते हैं। वो पूछे प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 5 सम संख्या पहले लिखो 2 4 6 8 10 और फिर वो सूत्र लगाओ। नहीं, सीधे सीधे 5 + 1 6 हो जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पे n है तो यहाँ भी n है। n की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ भी हो सकती है सवाल में। प्रथम 10 विषम संख्याओं का पूछेगा, प्रथम 5, प्रथम 8, तो ये तीन आपको याद रखने। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, ये केवल प्रथम के लिए ही है, ये नहीं कोई सी भी हो। प्रथम के लिए मतलब शुरू की 5, शुरू की 6, शुरू की 7, शुरू की 8, कोई भी हो तो हम इन सूत्रों को प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं सवालों की तरफ। काफ़ी आसान टॉपिक है, आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। तो पहला सवाल है हमारा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है हमें। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी, जो संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जो किसी और पहाड़े में नहीं आती, केवल अपने आप से और एक से विभाजित होती हैं। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं में सबसे पहली होगी हमारी 2, क्योंकि एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य। उसके बाद होगी 3 और फिर 5 और फिर 7। तो ये है प्रथम 4 अभाज्य संख्या। औसत का सीधे सीधे सूत्र लगा देना है हमें से। औसत का सूत्र होता है संख्याओं का जोड़, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने हैं ये, 1 2 3 4। इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17/4। 4 से भाग करेंगे इसमें, 4 चौक 16, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। उत्तर आ गया इसका 4.25। ये हमारा आंसर ठीक है। अगला है 12 15 20 25 30। तो इस बार हमें संख्याएं अपने आप दे रखी, हमें केवल औसत का सूत्र लगाना है। तो औसत का सूत्र लगाएंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, संख्या को जोड़ेंगे। 12 15, इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है पेपर में कि हम सूत्र लिखें फिर लगाएं। तो सीधे सीधे करना सीखिए, संख्या को जोड़िए बटे इन्हें गिन के लिखिए। 5 है ये, जोड़ के आएंगी ये 102/5 और 5 से भाग करेंगे, दशमलव में उत्तर आएगा इसका भी। 5 दूनी 10, 2 उतारा, ना जाने की 0, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया और 5 चौका 20। तो उत्तर आ गया इसका 20.4। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 है प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत है। अब देखिए इसमें वही वाला सूत्र लगेगा। प्रथम 6 सम संख्या जो मैंने शुरू में आपको देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये पढ़ाया था। प्रथम n सम संख्या का औसत निकालना, तो क्या करते हैं n+1, यानी कि उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो प्रथम 6 निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 6 + 1, यानी कितना आ जाएगा 7। बाकी इसमें जो प्रथम 6 लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 लिखो, फिर औसत का सूत्र लगाओ। वो सब करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हो वैसे भी जाएगा, पर चूंकि हमें समय बचाना है तो इसका उत्तर हमारा ये वाला ठीक है। अगला है प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताना है।
तो ऐसी प्रथम 5 विषम संख्याओं का बताना, तो फिर मैं वहीं देखूंगा जो आपको दिखाया है मैंने। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत जो है वही संख्या होती है, यानी कि जितनी वो संख्याएं हैं। तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर हमारा 5। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। तो इन दोनों सवालों को हमें बिल्कुल भी हल करने की जरूरत नहीं पड़ी है, और देखिए फटाफट से हमारा आंसर भी निकल कर आ गया है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं सीधे। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत है। देखिए इसका कोई सूत्र नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं का है, सम संख्याओं का है और विषम संख्याओं का। देखिए 3 ही लिखवाए हैं मैंने, प्राकृतिक, सम, विषम। भाज्य अभाज्य इनका कोई नहीं है। तो प्रथम 5 भाज्य संख्या होती कौन सी है, पहले वो लिखेंगे। देखिए भाज्य संख्या होती हैं जो कि औरों से भी विभाजित हो जाती हैं अपने और एक के अलावा। शुरुआत होती है इनकी हमारी 4 से, उसके बाद आती है 6, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। प्रथम 5 यही हो गई हैं, केवल ये प्रथम 5 पूछ रहा है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या हमारी यही हैं। अब इनका औसत निकाल देना है हमें, औसत का सूत्र लगाना है। औसत बराबर इन्हें जोड़ना है, 4 6 10 और 8 18 और 9 27 और 10 37 और भाग कर देना है 5 से। तो 37 में 5 से भाग करेंगे तो आएगा 5 7 35 और 5 चौका 20। उत्तर आ गया इसका 7.4। अगला है 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। 7 के प्रथम 7 गुणज, गुणज का मतलब आप समझ लीजिए पहाड़ा। 7 का पहाड़ा 7 बार लिखिए और उसका औसत निकाल देना है। तो 7 का पहाड़ा 7 बार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 7 14 21 28 35 42 और 49। 1 2 3 4 5 6 7। इसका औसत निकालना है। इन सबको जोड़ेंगे, 7 और 14 हो गया 21 और 21 42। 42 में हम 28 जोड़ेंगे, फिर 35 जोड़ेंगे, फिर 42 जोड़ेंगे, फिर 49 जोड़ेंगे और बटे कर दे कितने से, 7 से, क्योंकि कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे यहाँ पर, 7 7 14 14 और 7 21 और 21 42। तो ये हो गया, और 28 है, फिर देखिए शॉर्ट में जोड़ लेते हैं, और ये 35 है, फिर 42 है और फिर 49 है। 8 और 2 10 और 5 15 16 17 17 और 9 हो गया 26, हासिल का 2। 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11 4 15 4 19। 196 बटे 7, 7 से भाग करेंगे कटेगा ये 28 बार। उत्तर आ जाएगा इसका हमारा 28। सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इतने आसान सवाल हैं और पेपर में भी कोई कठिन सवाल नहीं आता है। गिनती की प्रथम 10 संख्याओं का औसत है। तो देखिए गिनती की प्रथम 10 संख्या मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की संख्या उन्हें ही कहते हैं हम। और इसका सूत्र मैंने आपको शुरू में बताया था, दोबारा दिखा देता हूं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत है n + 1/2। तो क्या करेंगे, इसमें n कितना है हमारा 10 है, यानी कि हो जाएगा इसका औसत हमारा n + 1/2 है, मतलब 10 + 1/2 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5। तो ये वाला उत्तर हमारा सही है। अगला है 70 व 140 के बीच आने वाले 8 के सभी गुणजों का औसत। यानी कि 8 का पहाड़ा लिखना है, लेकिन वो लिखना है जो 70 और 140 के बीच आता हो। तो देखिए 70 के बाद जो 8 का पहाड़ा शुरू होगा वो होगा हमारा 8 निम्मा 72 से। तो हम 72 से शुरू करेंगे, ये संख्या नहीं लेनी हमें। 70 और 140 के बीच 72, इसमें 8 8 जोड़ते जाओ, 80, फिर 88, फिर 96, फिर 8 जोड़ेंगे तो 104, फिर 8 जोड़ेंगे 112, फिर जोड़ेंगे 120, फिर जोड़ेंगे 126, फिर जोड़ेंगे 134, 128 होगा, फिर 136 होगा, फिर 144 आएगा जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये संख्या है 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136। इसका औसत निकाल दीजिए। क्या करेंगे, इसमें 72 + 80 + 88 + 96 + 104 + 112 + 120 + 128 + 136। और नीचे कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं, तो नीचे आ जाएगा हमारा 9। अब इन सब को जोड़कर आप 9 से भाग कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। मैं इसे जोड़ नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल है, जोड़ के भाग करना है वो आप कर सकते हैं। मैं जा रहा हूं सवाल नंबर 9 की तरफ। 15 से 30 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है, यानी कि 15 से शुरू करना है, तो 15 भी इसमें लेना है जब 15 से कह रहा है। अगर 15 और 30 के बीच कहता तो फिर 15 को काउंट नहीं करते। तो शुरू में तो 15 आ जाएगी, फिर आएगी 17, फिर आएगी 19, फिर आएगी 21, फिर आएगी 23, फिर आएगी 25, 27 और 29। इसका निकाल देना है अब हमें औसत। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 15 + 17
प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 और नीचे हमारा कितना आ जाएगा ना, गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इन्हें जोड़ना है सबको। मैं कुछ जोड़ लेता हूँ ऐसे ही। 17 और 15 हमारा 32 हो गया। 32 में 19 जोड़ेगा तो 51, तो यहाँ तक हो गया। 21 और 23 मिला के 44 ये हो गया। 27 25 मिला के 52 ये हो गया, और 29 ये। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं जोड़ों में संख्याएं। 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 9 16, हासिल का 1, 5 और 1 6 और 4 10 और 5 15 16 17। 176 बटे 8 और 8 से काटेंगे तो 22 बार कट जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा इसका 22। आप ये मत सोचिएगा 51 तो है नहीं, 51 कहाँ से जोड़ दिया है। मैंने इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, इन दोनों को एक साथ, और ये तो 1 2 3 4 संख्या इस तरह से जोड़ी है मैंने। जो संख्याएं आप भुजमानी जोड़ सकते हो उन्हें भुजमानी जोड़ लीजिए, और बाकी को आप कॉलम मेथड से जोड़ लीजिए। अगला है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। संख्याएं वही हैं, बस दशमलव में दे रखी हैं, औसत का सूत्र वही लगेगा। दशमलव का जोड़ और भाग आपको करना आना चाहिए। नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पर मिल जाएगी, उसे देख लीजिए। जोड़ करेंगे औसत का 4.3 प्लस 7.8 प्लस 6.3 प्लस 2.8 प्लस 3.4 प्लस 5.7 प्लस 5.3 और प्लस 9.4। और है कितनी ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं जी हमारी। तो क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ेंगे पहले तो। अब इन्हें सबको एक साथ जोड़ेंगे। 4.3 7.8 6.3 2.8 3.4 5.7 5.3 और 9.4। जोड़ेंगे जब इन्हें, 8 और 3 11 12 13 14 14 और 8 22 और 4 26 26 और 7 33 34 35 36 और 4 40 की 0, हासिल का 4 4 और 4 8 और 7 15 और 6 21 22 23 24 25 26 26 और 10 हो गया हमारा 36 36 और 9 हो गया 45। और दशमलव जहाँ चला आ रहा है वहाँ आ जाएगा दशमलव, यानी कि टोटल ये हमारा हुआ 45 बटे 8। 8 से भाग कर देंगे 45 में। 8 छिक्की 8 पंजे 40 गया, 5 दशमलव आगे 0 बढ़ाया। अब देखिए यहाँ पर आगे भाग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 वाला उत्तर हमारा यही है। इसमें 6 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, आगे क्यों भाग करें, हमें कोई सॉल्व थोड़ी करना है, हमें टिक लगाना है। इस पर लगा देंगे, उत्तर ये सही है। सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये एक भिन्न का औसत निकालना है। 6 सही 2/5, 5 सही 3/10, 4 सही 1/5 तथा 7 सही 7/10 का औसत हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मिश्रित भिन्न है, इसे हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलना है, इन दोनों की गुणा करनी है और इसे जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों की गुणा करनी है और इसे जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 5 छिक्की 30 और 2 32/5। ये होगा 10 पंजे 50 और 3 53/10। ये होगा 21/5। ये होगा 77/10। अब इसका क्या करना है, हमें औसत निकालना है। तो औसत में क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे। 32/5 प्लस 53/10 प्लस 21/5 प्लस 77/10, और नीचे आ जाएगा कितनी संख्याएं ये हमारी 4 हैं जी। ऊपर वाली संख्याओं का जोड़ कैसे होगा, ले से लेना पड़ेगा हमें। इसका ले से आएगा हमारा 10। नीचे वाले का भाग करते ऊपर वाले में गुणा, भिन्नों को जोड़ना आपको आना चाहिए। 5 दूनी 10 32 दूनी 64, यहाँ आएगा 53, यहाँ आएगा 42 और यहाँ आएगा 77। और जो 4 है उसकी गुणा यहीं पर नीचे हो जाएगी। इन सबको जोड़ देंगे चारों संख्याओं को। 64 53 42 77। तो 4 और 3 7 और 7 14 15 16, हासिल का 1। 6 और 1 7 और 5 12 और 4 16 और 7 23। ये आ गया 236 और बटे 40। अब क्या करेंगे, 4 से काट देंगे, कट रहा है। 4 पंजे 20, 4 निम्मा 36, 4 दाम 40। और उत्तर मिश्रित भिन्न में दे रखा है, 10 से भाग कर देंगे 59 में। 10 पंजे 50, 9 बचे, यानी कि 5 सही 9/10। पहले ये लिखा जाता है, फिर ये, यानी कि 5 सही 9/10 आ जाएगा हमारा उत्तर। इस पर हम टिक लगा देंगे। 12वां सवाल है, एक बार 5 क्रमागत घंटों में, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रम से 60 किलोमीटर 72 किलोमीटर 68 किलोमीटर 82 किलोमीटर तथा 17 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक गाड़ी। कार की प्रति घंटा औसत चाल क्या है, यानी कि औसत ही निकालना है केवल इबारती रूप में, यानी कि हमें एक संख्या बना के प्रश्न हमें दे दिया है शब्दों के रूप में। तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और 5 से कर देंगे भाग, वही हमारी औसत चाल आ जाएगी।
यानी कि निकालना औसत ही है, केवल सवाल में संख्या दे दी है 60 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 82 प्लस 70 और बटे आ जाएगा हमारा 5। इन्हें जोड़ेंगे सबको, 60 72 68 82 और 70, 12 1 7 7 14 और 6 20 और 8 28 और 7 35 352 बटे के 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, ना जाने की जीरो लगेगी। देखिए आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला आंसर हमारा ठीक है क्योंकि 70 इसी में ही आ रहा है। सवाल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 है, देखिए यहाँ से सवाल थोड़े बदलेंगे, अब थोड़े से सवाल बदलेंगे और ये ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपके दिमाग में ये वाला जो मेथड है ये घुसना चाहिए। अब क्या है, एक व्यक्ति प्रथम 4 महीनों के दौरान 7500 रुपये प्रति महीना कमाता था तथा अगले 2 महीनों के दौरान 9000 प्रति महीना कमाया। इस अवधि में उसकी प्रति महीना औसत आय ज्ञात कीजिए। औसत आमदनी कह दें या आय ज्ञात कर दें। तो देखिए ये हमें क्या दे रखा है और इन सवालों में क्या करते हैं वो देखना है हमें। इन सवालों में हम निकालते हैं योग। जैसे हमें दे रखा है प्रथम 4 महीनों का औसत कितना दे रखा है, 7500 रुपये पर मारा है, वो प्रथम 4 महीनों का औसत है। ये हम निकालेंगे प्रथम 4 महीनों का योग। इन सवालों में हम योग निकालते हैं, ध्यान रखना है शब्द पे, योग निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम इन दोनों की गुणा कर देते हैं, 7500 गुणा 4, 0 0 4 5 20 4 7 28 तो 30, यानी कि उसने 30,000 रुपये कमाए प्रथम 4 महीनों में। बाकी के 2 महीनों का औसत दे रखा है, 2 महीनों का औसत कितना दे रखा है, 9000 रुपये। अब ऐसे ही हम 2 महीनों का जब योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, योग तो गुणा कर दें किसकी, 9000 की 2 में, तो बाकी के 2 महीनों में उसने कमाए 18,000 रुपये। अब क्या करेंगे, हम इन 4 महीने और 2 महीने टोटल 6 महीने का हमें बताना है। तो औसत का सूत्र क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग करेंगे, देखो 4 महीने का और 2 महीने का दोनों का योग करेंगे ऊपर, और नीचे कितने हैं, हम 6 महीनों का निकाल रहे हैं, 4 ये और 2 ये 6 ये, यानी कि हो गया 48,000 बटे 6000, तो ये आ जाएगा 6 8 48, 8000 रुपये हमारा इसका आ जाएगा औसत। अब इस योग के तरीके से हम मोस्टली सवालों को करेंगे आगे। एक तार के 4 टुकड़ों की लंबाई क्रम से 14 मीटर 50 सेंटीमीटर, 12 मीटर 34 सेंटीमीटर, 15 मीटर 40 सेंटीमीटर और 13 मीटर 16 सेंटीमीटर है। प्रति टुकड़ा औसत लंबाई क्या है। तो देखिए यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर में बदल लेंगे और बाद में उत्तर को 100 से भाग करके इसी रूप में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमें दे रखा है 14 मीटर 50 सेंटीमीटर, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 14 मीटर वाले को हम सेंटीमीटर बनाएंगे 100 से गुणा करके, और 50 ये पहले से ही है तो ये हो जाएगा पूरा 1450। ऐसे ही 12 मीटर 34 सेंटीमीटर है, तो वो होगा 12 गुणा 100 प्लस 34, यानी कि हो जाएगा 1234। ऐसे ही हमारा 15 मीटर अगला है 40 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा 1540। और ये है 13 मीटर 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1316। इन्हें जोड़ेंगे, 6 और 4 10 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 3 9 और 4 13 और 1 14 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 2 7 और 5 12 और 3 15 और ये हो गया 5। इसका निकालेंगे अब औसत, क्योंकि योग निकाल लिया। योग 5 5 4 0 और संख्या कितनी है इनकी, 1 2 3 4 टुकड़े हैं, 4 से भाग कर दो इसमें, 4 एकम 4, 1 5 15 हो गया, 4 तिया 12, कितने बचे 3 और 4 8 20 और 4 पंजे 4 8 बते 4 पंजे 20, तो ये आया 1385 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, उत्तर मीटर सेंटीमीटर दोनों में दे रखा है, तो 100 से कर देंगे इसमें भाग। जब 100 से भाग करेंगे इसमें तो ये आएगा 100 एकम 100 बचा 3 8 5 और 100 तिया 300, यानी कि नीचे जो शेष बचा है वो सेंटीमीटर है, ऊपर हमारा मीटर, यानी कि 13 मीटर और 85 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा उत्तर। ये 13 हमारा मीटर है, शेष बचा है वो सेंटीमीटर है। सवाल नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15वां सवाल है, यदि 6 8 9 x तथा 13 का समांतर माध्य 10 है तो x का मान क्या है। तो देखिए इन सवालों में माध्य दे रखा है और एक अचर पद इसमें दे दिया है, उसका हमें मान बताना है। तो हम इसमें सीधे सीधे देखिए माध्य को हम औसत भी कहते हैं, याद रखना इस बात को। तो माध्य का सूत्र लगाएंगे, माध्य का सूत्र वही है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही सवाल जो बताया हूं वैसे वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर ये थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माध्य कितना दे रखा है 10,
पदों का योग कितना है, इन सबको जोड़ देंगे 6 + 8 + 9 + x + 13 और संख्या कितनी है इनकी 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो इसकी तिरछी गुणा कर दो इसमें, तो ये हो गया 10 पंजे 50 और इन सब में ये प्लस x तो अलग रहेगा और बाकी सबको जोड़ दो। 8 और 6 14, 14 और 9 23 और 13 36। इसे इधर ले जाके पक्षांतर करके माइनस कर दीजिए, 50 - 36 तो ये बचेगा हमारा 14। उत्तर आ गया इसका 14। 14 पर निशान लगा दीजिए और आगे बढ़ लीजिए। आगे वाला सवाल भी ऐसे ही है। x 7 9 x + 3 12 और 2x - 1 तथा 3 का माध्य 9 है, x का मान बताना है। तो दोबारा वही सूत्र लगाएंगे, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य के नीचे माध्य लिखो, 9 दे रखा है। पदों का योग इन सबको जोड़ दो, 7 + 9 + x + 3 + 12 + 2x - 1 और इस 3 को मत भूल जाना, जो तथा के बाद दे रखा है वो भी इन्हीं के साथ आएगा। बटे कर देंगे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं हमारी। अब क्या करेंगे, इसकी तिरछी गुणा कर देंगे, इसमें 9 छक्का हो गया हमारा 54। इन्हें जोड़ेंगे, 9 और 7 हो गया हमारा 16, 16 और 3 19, 19 और 12 32, 32 और 1 को घटाएंगे बाद में, 35 में से 1 गया 34, 34 तो आगे संख्या क्योंकि इसे घटाएंगे और x वाला 1 ये है और 2 ये हैं, हो गए 3x। थोड़ा सा जोड़ने में मिस्टेक होगी, यहाँ पर 33 आएगा, 33 जब घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 21 बराबर 3x। अब यहाँ 3 इसके पक्षांतर करके आ जाएगा, भाग में ही कट जाएगा 7 बार, तो उत्तर आ जाएगा इसका 7। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। 5 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 4 संख्याओं का योग 113 है, तो पांचवी संख्या है। देखिए यहाँ पर औसत दे रखा है, यहाँ पर योग दे रखा है और औसत से योग कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया है। 5 संख्याओं का औसत है 30, तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा, इन दोनों गुणा कर देंगे, 30 पंजे 150 और 4 संख्याओं का योग ही दे रखा है 113। तो जो पांचवी संख्या होगी, अगर आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा डीपली जाकर, 5 संख्याओं का योग भी पता है और 4 संख्याओं का योग भी पता है, दोनों को माइनस कर देंगे, जो संख्या बचेगी वो होगी हमारी पांचवी संख्या। तो इसमें से इसे घटा देंगे तो ये हमारी होगी पांचवी संख्या। उत्तर आ जाएगा हमारा इसका 37। ठीक है। तो इन सवालों में हमें योग ही निकालना है। अगर यहाँ पर 4 संख्याओं का औसत दे रखा होता तो अभी 4 संख्याओं का योग निकालते, जब ये संख्या हमारी निकल सकती थी। अगला है 10 संख्याओं का औसत 47 है, प्रथम 9 संख्याओं का औसत 43 है, 10वीं संख्या क्या है। सेम इसी सवाल की तरह है, बस यहाँ पर योग दे रखा था, यहाँ पर औसत है, दोनों का ही योग निकालेंगे। सबसे पहले निकाल लेंगे 10 संख्याओं का योग, तो किस किस गुणा करेंगे, 47 की 10 में, यह आ जाएगा 470। फिर निकालेंगे 9 संख्याओं का योग, ये दे रखा है हमें 43 और 9 की गुणा करेंगे इसमें, यह आ जाएगा 9 3 27, 9 4 36, 37 38। अब जो एक संख्या जो इन दोनों में से बची है वो इसमें से घटा के प्राप्त होगी, यानी कि वो संख्या होगी हमारी 10वीं। 10 में 7 गया 3 और 16 में से 8 गया 8, वो संख्या है हमारी 83। ठीक है। सवाल नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19वां सवाल है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत है 15, 2 संख्याएं हमें दे रखी है, उनका औसत कितना है 15, तथा अगली 3 संख्याओं का औसत है 10, आगे की 3 का औसत है 10, टोटल पांचों का निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रथम 2 संख्या का योग निकाल देंगे, 2 गुणा 15 आ जाएगा 30। फिर अगली 3 संख्याओं का योग निकाल देंगे, 3 गुणा 10 यानी कि ये भी आ जाएगा हमारा 30। टोटल हो गया हमारा 60। कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का योग हो गया हमारा 60। ठीक है। औसत का सूत्र क्या होता है जी हमारा, औसत का सूत्र होता है योग बटे संख्या। योग कितना है 60, संख्या कितनी है 5, कट के आ जाएगा 12, उत्तर आ गया 12। ठीक है। तो योग निकाला, फिर योग से हमने औसत दोबारा से निकाल दिया। 8 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 22 है तो शेष 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। ऐसे ये होगा, देखिए कैसे। सबसे पहले निकालेंगे 8 संख्याओं का योग, तो 8 संख्याओं का योग हो जाएगा हमारा 20 गुणा 8 यानी कि हो जाएगा 160। फिर ऐसे निकाल लेंगे 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग हो जाएगा 22 गुणा 3 यानी कि 66। अब जो है 3 का निकला है, 8 में से 5 संख्याओं का योग निकालने के लिए घटा देंगे इन्हें, ये बचेगा हमारा 4 और ये बचेगा हमारा 9। देखो 8 संख्याओं का योग 160 है, 3 संख्याओं का योग 66 है, तो बीच की जो 5 संख्या बची है उनका योग इतना होना चाहिए।
जब योग पता चल गया और संख्या हमें पता है तो औसत भी निकाल सकते हैं इन 5 संख्याओं का। इन केवल 5 संख्याओं का निकल रहा है क्योंकि इन्हीं का योग पता है। 94/5, 5 से भाग करेंगे दशमलव में उत्तर आएगा। यह आ जाएगा 18.8। ठीक। सवाल नंबर 21 है, सोमवार तथा मंगलवार का औसत तापमान है 32.5 डिग्री दर्ज किया गया। मतलब सोमवार और मंगलवार का औसत है एक तरह से 32, यानी कि 2 दिनों का औसत है 32.5। इनका योग निकालेंगे, 2 की गुणा कर देंगे। जबकि बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत है हमारा 35 डिग्री, यानी कि 3 दिनों का औसत 35 है। इनका योग निकाल देंगे इनकी गुणा करके। तो 5 दिनों का औसत तापमान बताना, यानी कि लैंग्वेज में सवाल दे दिया है, करना वैसे ही है। सबसे पहले 2 दिनों का हमें औसत दे रखा है। कितने दिनों का? 2 दिनों का औसत दे रखा है हमें 32.5। तो 2 दिनों का हम निकाल देंगे योग, ये हो जाएगा 32.5 गुणा 2, ये हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। ठीक है जी। बाकी के 3 दिन है हमारे, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 3 दिनों का योग निकाल देंगे। ये हो जाएगा 35 गुणा 3, हो जाएगा 105 डिग्री। अब टोटल 5 दिनों की बात करते हैं, 2 ये और 3 ये, 5 दिनों का ये हो जाएगा 5 17 175। इसका औसत निकाल देंगे 175/5, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। तो 35 डिग्री उत्तर मिल नहीं रहा है, शायद कहीं मिस्टेक हुई है। देखिए यहाँ पर हुई है, 170 आएगा जोड़ के, 170 आएगा तो उत्तर आएगा 34 डिग्री। थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करने में गलती हो गई थी। सवाल इस तरीके से होगा, सोमवार मंगल 2 दिन का औसत का योग निकाला, 3 दिन का निकाला योग, दोनों को जोड़ के 5 दिन का योग आ गया और 5 दिन का फिर हमने निकाल दिया औसत। अगला है, 9 विद्यार्थियों का औसत भार है 40। तो 9 विद्यार्थियों के भार का योग कितना हो जाएगा? 40 गुणा 9। एक नया विद्यार्थी उनमें शामिल हो गया तो हो गए वो 10, और इससे उनका औसत भार हो गया 42 बढ़ गया, यानी कि हो गया 42। अब 40 था, फिर अब 42 बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो नए विद्यार्थी का भार बताना है, मतलब वो संख्या वाले सवाल की तरह ही है। पहले हम निकाल लेंगे 9 विद्यार्थियों का योग, भारों का योग, मतलब 9 विद्यार्थियों के भार का योग। भार मतलब किसे कहते हैं? वजन को। तो गुणा किस किस करेंगे? 40 की और 9 की। तो 40 गुणा 9, ये आ जाएगा 360 किलो। अब एक और विद्यार्थी आ गए तो हो गए 10। विद्यार्थी के भार का योग निकालेंगे तो 2 किलोग्राम, ये बढ़ गया 40 और 2 हो गया 42 गुणा 10, जाने कितना हो गया? 420। जो एक फालतू आ गया है उसी का क्या निकालना है? भार निकालना है। तो एक इसमें से घटाया, ऐसे इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 60 किलो। तो वो विद्यार्थी हमारा कितने का है? 60 किलो का है। अगला सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों में रन औसत है 23 रन, यानी कि 20 पारियों का औसत 23 है। अगर 20 पारी के रनों को योग निकालेंगे तो इसकी कर देंगे गुणा। यदि वह 21वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 25 रन हो जाए? अब ये होगा एक्स मान के। देखिए कैसे होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर कीजिएगा। 20 पारी का पहले निकाल लो योग, 20 पारियों के रनों का योग। औसत दे रखा है ना, औसत अलग चीज है और योग अलग चीज है। योग मतलब टोटल, औसत मतलब जो उसमें औसत हम निकाल सकते हैं। 23 गुणा 20 यानी कि 460। ठीक है। अब 21वीं पारी में वो कितने रन बनाए? 20 पारी का ये आ गया रनों का योग, मान लीजिए 21वीं पारी में बनाए रन बराबर एक्स। 21वीं पारी में उसने बना लिए एक्स, तो कुल रन कितने हो गए 21वीं पारी तक उसके? 460 पहले थे और एक्स 21वीं बना ली, 460 प्लस एक्स। और अब लगा देंगे दोबारा से औसत का सूत्र। औसत बराबर योग और बटे संख्या। संख्या कितनी आएगी? 21। 21 पारी खेली है, औसत दे रखा है हमें इसका 25। 25 बराबर 460 प्लस एक्स बटे 21। तो ये उस तरीके का सवाल होगा जो अभी करवाया था आपसे, मैंने करके दिखाया था। इससे गुणा कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा हमारा 525 गुणा करके बराबर 460 प्लस एक्स। इसे पक्षांतर करके घटा देंगे तो 525 माइनस 460, ये आ जाएगा हमारा 65। तो इसका उत्तर आ गया 65 किलोग्राम। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 पारियों का रन औसत 52 रन है। 16वीं पारी के बाद उसका रन औसत 1 रन बढ़ गया। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 16वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या है। तो 15 पारी का रन औसत दे रखा है, तो 15 पारी का योग निकाल लो। 15 पारी के रनों का योग, कितने रन टोटल बनाए हैं, औसत नहीं, रन का योग। औसत तो 52 है। 15 दूनी 30, 15 पंजे 75 और 3 78, 780 रन बनाए हैं उसने टोटल।
16वीं पारी से 1 रन औसत बढ़ गया तो कितना हो गया 53। तो 16 पारी का योग जो निकालेंगे वो हो जाएगा 53 गुणा 16। 16 × 48 हासिल का 4, 16 पंजे 80 और 4 84। 16वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? तो 16वीं पारी में रन क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 848 माइनस 780। तो ये आ जाएगा हमारा 68 रन बनाए हैं उसने 16वीं पारी में। चलते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। 50 व 60 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का औसत है। तो 50 और 60 के बीच कौन कौन सी विषम संख्या आएगी? देखिए 51, 53, 55, 57 और 59। इसका क्या निकाल देंगे? औसत निकालेंगे। 5 संख्याएं आ रही हैं, पाँचों को जोड़ के 5 से भाग कर देंगे। 51, 53, 55, 57 और 59 और बटे कर देंगे हम कितना? 5। इन्हें जोड़ेंगे सबको। 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25 हासिल का 2 और ये हो गया 325 और बटे 5 से करेंगे। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25 हासिल का 2, 5 पंजे 25 26 27, 275 आएगा। थोड़ा मिस्टेक होगी, 275 और बटे 5 से करेंगे। 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 55 इसका आंसर हमारा आ जाएगा। लास्ट सवाल है आज की वीडियो का। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत है 28। 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत हो जाए 29? ठीक ऐसा ही सवाल अभी मैंने करवाया है, मैं दोबारा बता रहा हूं ताकि आपकी और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो पहले हम निकाल लेंगे 24 पारियों का योग। 24 पारी के रनों का योग 24 गुणा 28, तो ये होगा 28 चौका 112 हासिल का 11, 28 दूनी 56 और 11 67, 672 रन उसका आ गया योग। अब 25वीं पारी में मान लिया उसने बनाए रन x। 25वीं पारी में उसने x रन बनाए, तो कुल कितने रन हो गए 25 पारी तक उसके? 675 प्लस 672 प्लस x, ये तो कुल संख्या हो गई। और संख्या हमारी कितनी है टोटल? 25। और औसत का लगा देंगे सूत्र। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या, यही तो सूत्र है। औसत कितना दे रखा है हमें इसमें? 29। योग कितना आ गया? 672 प्लस x और बटे के 25। इसे हल करना है, इसकी गुणा कर देंगे पहले इसमें। 25 निम्मा 225 हासिल का 22, 25 दूनी 50 और 22 72 बराबर 672 प्लस x। इसे माइनस कर देंगे, x आ जाएगा 725 माइनस 672 माइनस करेंगे, 3 बचा 5 बचा 53 हमारा आ जाएगा इसका आंसर। तो आज की वीडियो में हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 प्रश्न पढ़ाए हैं। इसमें से कुछ प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं और कुछ प्रश्न वो हैं जो कि पिछली वर्षों में नवोदय प्रवेश परीक्षा में आ चुके हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है और इसमें से मोस्टली एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।